दोस्तों, अगर आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी के प्राइस में एक मिड साइज़ के बराबर की एसयूवी मिले तो ये कैसा रहेगा। और ऊपर से अगर वो इलेक्ट्रिक हो और आपको ये कहा जाए कि आपको सिर्फ गाड़ी खरीदनी है, बैटरी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, तो ये कैसा रहेगा। तो चलिए, ये है एमजी विंडसर जो एक यूनिक प्रोपोजिशन लेके आई है। और इस गाड़ी में आपको क्या क्या मिलता है, क्या ऑप्शंस मिलते हैं, इसके बारे में इस रिव्यू में हम बात करेंगे। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए गियर फ्लिक को, क्योंकि ऑथेंटिक और जेन्युइन रिव्यूज़ आपको यहीं मिलेंगे। तो चलिए क्विक लुक ले लेते हैं कि ये देखने में कैसी है। अब इसकी जो स्टाइलिंग है काफ़ी यूनिक है। मैंने इसे एसयूवी से कंपेयर की, लेकिन ये एसयूवी की तरह नहीं लगती है। एक यूटिलिटी व्हीकल ज़्यादा लगती है। एक जिसे कहते हैं कंफर्टेबल यूटिलिटी व्हीकल, सीयूवी जिसे कहते हैं। तो फ्रंट से आप देखें तो इसका जो विंड स्क्रीन है ये काफ़ी स्लांटेड है और कंटिन्यूसली नीचे तक आ रहा है इसके फ्रंट तक। एंड ये जो लुक आपको मिलता है, यहाँ पे DRLs मिल जाते हैं जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एमजी का जो लोगो है ये भी इल्यूमिनेटेड है। यहाँ पे मॉरिस गैरेजेस जो है ये एम्बॉस्ड है, और जो हेडलैम्प्स हैं LED के, ये इसके बम्पर पे ही माउंटेड हैं। तो ये जो लुक है काफ़ी यूनिक है हमारे मार्केट के लिए। ऐसी कोई दूसरी गाड़ी रोड्स पे आपको अक्सर दिखेगी नहीं। साइड में देखें तो यहाँ पे आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। 18 इंच काफ़ी बड़ा साइज़ होता है, और ये जो अलॉय व्हील्स की डिज़ाइन है ये भी काफ़ी डिसेंट है, अच्छी है। और एक बात आपको बता दूँ कि इसका जो व्हील बेस है ये है 2700 mm। कंपैरिजन के तौर पे hyundai क्रेटा या फिर किया सेल्टोस का जो व्हील बेस है ये 2610 mm का है, इसका 2700 mm का है, तो काफ़ी बड़ा है। ऑलमोस्ट जो MG की हेक्टर है उसके लगभग बराबर का ही इसका व्हील बेस है, तो काफ़ी लंबा व्हील बेस है। और आप देख सकते हैं कि जो ओवर हैंग्स हैं ये भी काफ़ी शॉर्ट हैं, जिस तरह से एक एसयूवी में होते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और ग्राउंड क्लियरेंस जो है इसका अनलेडन जो है ये 186 mm का है, तो काफ़ी अच्छा है। आपके रेगुलर सिटी ड्राइविंग वगैरह के लिए ये बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। और ये इसका पीछे का लुक है, काफ़ी सिंपल सा है। यहाँ पे थिक क्रोम की स्ट्रिप आपको मिल जाएगी। ये क्रोम की स्ट्रिप जो है ये ऑल राउंड द कार चलती है। और यहाँ पे MG का लोगो है। विंडसर की जो बैजिंग है काफ़ी बड़ी है, स्पेस्ड आउट है। जिस तरह से MG के ग्लॉस्टर में आती थी उस तरह की आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी। EV का जो बैच है वो यहाँ पर है। अब जो बूट है उसका इस तरह से खुलता है, ये मैनुअली है, यहाँ पे ऑटोमेटेड बूट आपको नहीं मिलता है, बूट लिड जो है। और ये है इसका स्टोरेज स्पेस एरिया। यहाँ पे देख सकते हैं 3 बैग्स रखे हुए हैं, 4 बैग्स हैं इनफैक्ट, एक छोटा सा डफल बैग भी है यहाँ पे। इस तरह का सामान इसमें फिट आ सकता है। अब कैपेसिटी जो है MG कहती है कि इसकी कैपेसिटी है 604 लीटर्स। आपको ऐसे देख के तो समझ में नहीं आएगा, और 604 लीटर्स तो ऑफकोर्स ये लग नहीं रहा है। अगर आप देखें तो 450 के आसपास कैपेसिटी इसकी लग रही है, 450 लीटर की। लेकिन इसके नीचे भी स्पेस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बैग्स हटा के इस चीज़ को अगर आप हटाएं, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, इस कवर को इस तरह से लिड को हटा सकते हैं, तो आपको एडिशनल स्पेस मिलता है। तो ये जो स्पेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 604 लीटर्स का स्पेस। अब यहाँ जो देख रहे हैं ये बेसिकली इसका सबवूफर है, इसके ऑडियो सिस्टम का। और इसके ऊपर आप स्पेयर व्हील माउंट कर सकते हैं। स्पेयर व्हील जो है ये एक्सेसरी में आता है, गाड़ी के साथ नहीं आता है। ये इसकी चाबी है, सिंपल सी चाबी है, और यहाँ पे MG का लोगो है। ऑफकोर्स यहाँ पे स्टिकर लगा है तो आपको दिखाई नहीं देगा वैसे। और यहाँ से आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। फ्लश डोर हैंडल्स में आते हैं। जब लॉक पोजीशन पे होता है तो ये फ्लश होता है, जैसे आप इसे अनलॉक करें तो ये बाहर पॉप आउट होता है। दिस इज़ कन्वीनियंट, ये काफ़ी अच्छा भी है। वैसे आप प्रोग्राम ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास चाबी है और आप कार के पास आते हैं, अप्रोच होते हैं, तो ऑटोमेटिकली डोर अनलॉक हो जाते हैं। तो जैसे ही आप अंदर आएंगे विंडसर में, पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे कि बहुत स्पेशियस गाड़ी है। इट लुक्स मैसिव फ्रॉम इनसाइड, और नज़र आपकी पहले जाएगी इसकी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम पे, जो 15 इंच का है, बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट लाइक अ लैपटॉप स्क्रीन। और यहाँ पे फंक्शनैलिटीज़ आपको सारी मिल जाएंगी। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द कंट्रोल्स जो हैं गाड़ी के आपको स्क्रीन पे ही मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हेडलाइट हुआ, या फिर AC के कंट्रोल्स हुए। AC के लिए यहाँ पे डेडिकेटेड स्विच भी दिया हुआ है, जो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको इसका सनशेड खोलना है तो भी आपको स्क्रीन से ही करना है, एंड बाकी सारी चीज़ें भी। उसके अलावा जो स्टीयरिंग व्हील है ये काफ़ी अच्छा है, फ्लैट बॉटम का है, 2 स्पोक का है। थोड़ा बहुत ये MG कॉमेट की तरह ही लगता है, लेकिन थोड़े बड़े साइज़ का है और ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। ये जो ब्रॉन्ज फिनिश है यहाँ पे बीच में, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। जो फ्लैट बॉटम इज़ वेरी नाइस, फील्स वेरी गुड। लेदर जो है इसका काफ़ी अच्छा लगता है। इसके पीछे जो स्टॉक्स हैं, राइट साइड में आपको वाइपर का स्टॉक मिलेगा, यहाँ से वाइपर को कंट्रोल कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड में इसका गियर सिलेक्टर लीवर है, तो ये कन्वीनियंट भी काफ़ी है इनफैक्ट यहाँ से। और सेंटर का जो स्पेस है ये फ्री हो जाता है। सेंटर की बात करें अगर, तो यहाँ पे आपको 3 कप होल्डर्स मिलते हैं। दिस इज़ वेरी गुड, ये भी काफ़ी ब्रॉड है। ये यहाँ पे आपको मोबाइल फ़ोन के लिए वायरलेस चार्जर मिल जाता है। यहाँ पे आर्म रेस्ट है जिसकी पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है, ओपन भी होता है, स्पेस है इसके अंदर। यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट्स का सॉकेट मिल जाता है चार्जिंग के लिए।
सो दिस इज़ क्वाइट कन्वीनियंट। उसके अलावा यहाँ देखें इस आर्मरेस्ट के नीचे तो यहाँ पे भी एक कंसोल है जिसे शट कर सकते हैं, आप इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे स्टोरेज स्पेस भी काफ़ी मिल जाता है। 2 USB पोर्ट्स हैं, एक C USB एक A USB, तो दिस मेक्स इट क्वाइट कन्वीनियंट। तो स्पेशियस बहुत है, स्टोरेज स्पेस काफ़ी है। ग्लव बॉक्स जो है इस तरह से खुलता है और डिसेंट स्पेस आपको इसमें भी मिल जाता है। डोर पॉकेट्स की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं, बॉटल आ जाती है और भी आपका सामान आ सकता है। और कप होल्डर्स की मैंने आपको बात की कि यहाँ पे 3 कप होल्डर्स हैं, इसके अलावा 2 कप होल्डर्स और हैं इसके डैशबोर्ड पे। यहाँ पे एक है और इस तरफ ड्राइवर साइड पे भी एक छोटा सा कप होल्डर आपको मिलता है। जो डैशबोर्ड है इसका ये बहुत ही डीप है इनसाइड, तो इसीलिए भी आपको एक स्पेशियस फील इस गाड़ी में आपको ज़रूर मिल जाती है। अब आईपी की बात करें तो इस तरह से इसका जो आईपी है, ड्राइवर कंसोल जो है वो है, और यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। अगर आपको इसका यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन को टॉगल करनी है तो स्टीयरिंग के ऊपर एक बटन दिया है, इसे आप लॉन्ग प्रेस कीजिए और उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आप टॉगल कर सकते हैं इस तरह से। वैसे ये जो स्विच है ये है आपके ऑडियो कंट्रोल के लिए बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ से आप ट्रैक चेंज कर सकते हैं, यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। ये कॉल रिसीव के लिए है और वॉइस एक्टिवेटेड जो कमांड्स है उसके लिए है। और यहाँ पे होम स्क्रीन का बटन है, यहाँ से आप होम स्क्रीन पे जा सकते हैं। और लेफ़्ट साइड का स्विचेस आप देखें तो यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का स्विच दिया हुआ है। यहाँ से आप इन स्विचेस को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से आप मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसे एडजस्ट करूँ यहाँ से तो देखिए मिरर मेरा एडजस्ट हो रहा है इस तरह से, और राइट लेफ़्ट दोनों कर सकते हैं। और आप स्क्रीन से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये स्विचेस को मिरर के लिए यूज़ करना है या फिर एयर कंडीशनिंग के एडजस्टमेंट्स के लिए यूज़ करना है, वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि अलग से स्विचेस दिए हुए हैं फॉर द एयर कंडीशनिंग। और ये है इसका टच स्क्रीन सिस्टम। यहाँ पे ये इन विजेट्स को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे अगर आप ये सारे ऐप्स में जा सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप इस बटन को प्रेस करें तो यहाँ पे एक स्टीयरिंग व्हील पे एक बटन दिया गया है स्टार के साथ, इसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ आपको मिलेंगी, यहाँ से आप म्यूट का इसको आप म्यूट के बटन के लिए कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन म्यूज़िक के लिए, आई कॉल के लिए, व्हीकल सेटिंग जो ये स्क्रीन है उसके लिए, और सोर्स के लिए, ड्राइविंग मोड के लिए, ये सारा कुछ आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो कंट्रोल्स हैं ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, यूज टू होना पड़ेगा, बट आई थिंक दे कैन गेट वेरी कन्वीनियंट एक्सेप्ट फॉर फ्यू थिंग्स। जैसे कि मैं अगर व्हीकल सेटिंग्स में हूँ अभी तो यहाँ से आपको देखिए क्या क्या मिलता है। ड्राइविंग मोड्स आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद बाकी और सारी सेटिंग्स हैं। लाइट्स का कंट्रोल भी यहीं से है, तो आपको लो बीम चाहिए, पोजीशन लैम्प जो है ये ऑफ चाहिए, हेडलाइट की जो सेटिंग्स है, लेवल्स हैं, ये सारा कुछ आपको यहीं से करना पड़ेगा, ये कोई स्टॉक पे नहीं दिया गया है। दूसरी बात है एम्बियंट लाइटिंग को भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा सनशेड जो है इसे आप ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं यहाँ से। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जैसे कि अभी ये ओपन है, अगर मैं इसे क्लोज़ करूँ यहाँ से फुल्ली क्लोज़ तो कितना % क्लोज़ हो रहा है वो भी दिखा रहा है, ये देखिए। और यहाँ से आपको उसका व्यू भी मिलता है एक्चुअली जो सनशेड है ये कितना ओपन है या कितना क्लोज़ है। तो आपको नज़र उठा के देखने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा सनशेड जो है कितना बंद हुआ है, आप यहीं से देख सकते हैं एक्चुअली ये कितना खुला है या बंद हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे मैंने आपको जो पहले एक्सप्लेन किया था व्हीकल सेटिंग्स वो है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे बाकी सारी सेटिंग्स भी मिल जाती है। अब स्टीयरिंग में आपको यहाँ पे टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट मिल जाते हैं, काफ़ी कन्वीनियंट है। ड्राइवर सीट जो है उसमें आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल जाता है और इस वजह से ज़्यादा कन्वीनियंट भी हो जाती है। ऑफ कोर्स पैसेंजर सीट पे आपको ये नहीं मिलता है। अब ये जो कुशनिंग है और जो डिज़ाइन है इसके सीट्स की, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको एक कंफर्टेबल सोफ़ा की तरह लगती है जो ये डिज़ाइन है, पिन कुशन टाइप की ये डिज़ाइन है, एंड ऑफ कोर्स देखने में अच्छी है, लेकिन मुझे ये काफ़ी पसंद नहीं आई ड्राइव करते समय, बिकॉज ये थोड़ा सा इंट्रूड करता है आपके बैक में, आपको थोड़ा सा ये अनकंफर्टेबल करता है, एटलीस्ट मुझे तो किया। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इट लुक्स गुड बट मे नॉट बी वेरी कंफर्टेबल, और आपको बैक में इस डिज़ाइन की वजह से थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लग सकता है। अच्छा, मुझे जो चीज़ पसंद आई है वो द लेआउट, द स्टाइलिंग, ये काफ़ी पसंद आई है। फॉर एग्जांपल ये जो पोर्शन है यहाँ पे देखिए ग्रैब हैंडल है, और ये जो है पोर्शन यहाँ से आप डोर को ओपन कर सकते हैं। ये एक्चुअली Don't forget the device that is being charged. मेरा फ़ोन यहाँ पर है तो ये मुझे रिमाइंड कर रहा है कि डोंट फॉरगेट माय फ़ोन, दैट्स अ गुड फीचर। तो अब पीछे अगर आप बैठें तो ये सीट भी एक सोफ़ा की तरह ही लगती है, जो आगे की डिज़ाइन है वो आपको पीछे भी मिलती है। दरवाज़ा मैंने बंद कर लिया है, थोड़ी सी अपराइट लग रही है मुझे सीट, लेकिन इसे मैं रिक्लाइन कर सकता हूँ, और कितना रिक्लाइन कर सकता हूँ ये देखिए।
दिस इज़ द काइंड ऑफ रिक्लाइन आई गेट। ओ माय गॉड, दिस इज़ फैंटास्टिक। ये बहुत ही कंफर्टेबल ये गाड़ी बन जाती है। आर्मरेस्ट ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको मिलता है और इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा कंफर्ट चाहिए तो इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए। 60-40 स्प्लिट आपको मिलता है, इसलिए 2 पार्ट्स में ये एडजस्ट हो रही है, विच इज़ ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट। तो मेरी पोजीशन को आपको देख के ऑफकोर्स महसूस हो रहा है कि आप कितना कंफर्टेबल रह सकते हैं इस गाड़ी में। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, पीछे एक सिंगल वेंट मिलता है, और यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस और मिल जाता है आपको नीचे की तरफ। सीट के पीछे आपको पॉकेट्स मिल जाते हैं दोनों साइड, क्वाइट कन्वीनियंट। यहाँ पे एक ही स्विच है पावर विंडो के लिए, और यहाँ पे जो ग्रैब हैंडल है, जो डोर का लीवर है, सिमिलर है आगे की तरह ही, यहाँ पे आपको एक ग्रैब हैंडल मिलता है। इसमें कोई सनशेड नहीं आता है। और एक चीज़ अच्छी लगी मुझे कि इसका जो फ्लोर है टोटली फ्लैट है, तो 3 लोग यहाँ पे आसानी से आराम से बैठ सकते हैं। ये गाड़ी काफ़ी वाइड है, तो अगर 3 एडल्ट्स यहाँ पे बैठ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक पैनोरामिक ग्लास रूफ आता है। ये सन रूफ नहीं है क्योंकि ये ओपन नहीं होता है, बट ये एक फुल ग्लास रूफ है, और इस वजह से एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, चाहे आप आगे बैठें चाहे आप पीछे बैठें। पीछे बैठेंगे तो आपको एक अच्छा व्यू मिलता है ऊपर का, एंड दिस फील्स वेरी वेरी प्रीमियम एंड वेरी नाइस। विंडसर में जो बैटरी आती है ये 38 किलोवाट आवर की आती है, और जो पावर है ये मिलता है लगभग 136 PS का। तो ऑफकोर्स ये एक आउटराइटली बहुत पावरफुल गाड़ी नहीं है, नॉट सपोज टू बी वेरी स्पोर्टी, लेकिन फिर भी फिगर्स इसके अच्छे हैं। एक्सेलरेशन जो है इसका काफ़ी क्विक है, क्योंकि ये ऑफकोर्स एक ईवी है, तो चलाने में काफ़ी मज़ा आता है। मैं जिस चीज़ से सरप्राइज हुआ वो इसकी हैंडलिंग से हुआ। जो स्टीयरिंग भी है इसका काफ़ी प्रिसाइज है, रिएक्टिव भी काफ़ी अच्छा है ये, एंड इस वजह से काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आता है आपको इसके ड्राइव करते हुए। कॉर्नरिंग में भी मैंने नोटिस किया कि बॉडी रोल बहुत ही लिमिटेड है इसका। इट ड्राइव्स वेरी वेल, हैंडलिंग अच्छी है और चलाने में आपको मज़ा आता है। ऑफकोर्स एक्सेलरेशन तो इसका क्विक है ही, लेकिन जिस चीज़ के लिए विंडसर बनी है, कंफर्ट के लिए, वो कैसा है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सस्पेंशन इसका काफ़ी अच्छा है, जो राइड है काफ़ी प्लान्ड मिलती है। अभी मैं एक स्पीड ब्रेकर पे जाने वाला हूँ, एंड स्लो कर दिया मैंने, एंड बहुत ज़्यादा झटके नहीं लगे, सोकअप कर लिया। डैम्पिंग डिसेंट है इसकी, काफ़ी अच्छी है, और पीछे भी अगर आप बैठें तो आपको एक कंफर्टेबल राइड मिलती है। जनरली देखा गया है कि ईवीज़ के सस्पेंशन जो होते हैं थोड़े बाउंसी किस्म के होते हैं, और अगर आप हाई स्पीड पे थोड़ा ज़्यादा फास्ट चलाएं रफ रोड्स पे या ख़राब रास्तों पे, तो आपको एक स्टिफनेस महसूस होती है। उस तरह की चीज़ इसमें महसूस नहीं हो रही है। मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा सस्पेंशन है, एंड लॉन्ग व्हील बेस है इसका, तो इसकी वजह से भी जो ओवरऑल राइड कंफर्ट है इसका ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ओवरऑल येस, कंफर्टेबल, गुड टू ड्राइव, लिटिल फन टू ड्राइव ऑल्सो। तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है। द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग दिस कार इज़ गुड। ऑलराउंड विजिबिलिटी जो है इसकी ये भी बहुत अच्छी है, जो अगेन आपको बहुत कॉन्फिडेंस देती है इसे आपको जब चलाना हो, खास तौर से सिटी में जब चलाना हो, क्योंकि ग्लास एरिया इसमें काफ़ी है। विंड स्क्रीन बहुत बड़ा है इसका, जो ग्लास एरिया यहाँ साइड में है विंडोज़ में, ये काफ़ी बड़ा है। आपको यहाँ पे ए पिलर में एक स्मॉल क्वार्टर विंडो मिल जाता है, जिसकी वजह से टर्न करते समय या कॉर्नरिंग के समय आपको व्यू अच्छा मिलता है। ऑन द ऑपोजिट साइड, लेफ्ट साइड में आपको अच्छा व्यू मिल जाता है। पीछे का ग्लास एरिया भी बड़ा है, एंड ऑफकोर्स जो रूफ़ है ये फुल ग्लास रूफ़ है। एंड पीछे भी अगर आपको देखना है, अगर आप कैमरा यूज़ नहीं कर रहे हैं रिवर्सिंग के लिए, तो आपको जो व्यू मिलता है इसके रेयर व्यू मिरर से, ये भी काफ़ी अच्छा मिलता है। वैसे इसमें 360 डिग्री का कैमरा आता है, और मेरे हिसाब से दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर। बहुत क्लियर है, ये बड़े स्क्रीन में ऑफकोर्स आपको दिखता भी बहुत अच्छे तरीके से है। तो अगर मैं इसे स्लो स्पीड्स पे इस 360 के बटन को प्रेस करूँ तो ये चालू हो जाता है। 20 किलोमीटर्स के नीचे के स्पीड पे ये नज़र आता है। यहाँ पे एक वाटर का ड्रॉपलेट है, क्योंकि बारिश हो रही है तो इसलिए इस तरह से नज़र आ रहा है, बट दिस इज़ द व्यू यू गेट। और अगर 3D व्यू करूँ तो इस तरह का आपको व्यू मिलता है। देखिए, गाड़ी चल रही है 20 किलोमीटर्स के स्पीड के नीचे, बट आपको पूरा 360 डिग्री व्यू यहाँ पे मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पे भी देखें तो यही व्यू है जो आपको कैमरा में नज़र आ रहा है। IP भी इसका क्लियर है, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी मिल जाती है। और जैसे कि अभी यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर राइट में है, और लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा है कि पावर कंजम्पशन कितना हो रहा है। इसके ब्रेक्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे, ब्रेकिंग बहुत ही पॉजिटिव है, शार्प ब्रेकिंग भी है। थोड़ी सी ग्रैबी ज़रूर लगती है कभी कभी, लेकिन ओवरऑल ब्रेक्स में कोई कंप्लेंट नहीं है, अच्छे ब्रेक्स है। और NVH लेवल वैसे तो अच्छा है, लेकिन टायर की नॉइज़ काफ़ी आती है अंदर, तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा मुझे, जो इम्प्रूव हो सकता है। अब इसमें आपको मल्टीपल चार्जिंग ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप 3.3 किलोवाट का चार्जर यूज़ करते हैं जो गाड़ी के साथ आता है, उसमें आपको फुल चार्ज करने के लिए 13 घंटे लगेंगे, 13 या ऑलमोस्ट 14 घंटे लग जाएंगे। 7.4 किलोवाट का चार्जर यूज़ करेंगे तो 6.5 घंटे में गाड़ी चार्ज हो जाएगी। और अगर आप 50 किलोवाट का चार्जर यूज़ करते हैं तो 0 to 80% आपको 1 घंटे के अंदर, यानी 55 मिनट्स में ये चार्ज कर देता है गाड़ी को। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात MG विंडसर में ये है कि एक ऑल न्यू काइंड ऑफ पैकेज
इस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है और इसे कहते हैं बैटरी एज अ सर्विस। यानी कि आप जब गाड़ी खरीदें तो आपके पास ऑप्शन है कि आप सिर्फ कार के लिए पैसा भरिए, बैटरी जो है वो आपको एक रेंटल पे मिलेगी, रेंटेड बैटरी मिलेगी। और इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदा ये है कि आपको अपफ्रंट बैटरी का कॉस्ट नहीं पे करना पड़ता है, तो ये कार आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है। दूसरी बात ये है कि बैटरी का जो ओवरऑल मेंटेनेंस है, लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस है, वो आपका हेडेक नहीं है, वो कंपनी उसे मैनेज करेगी। आपको सिर्फ एक रेंटल अमाउंट भरना है, जो कि बॉल पार्क फिगर ये है 3.5 रुपये पर किलोमीटर आपको भरने पड़ेंगे, 3.5 रुपीज़ पर किलोमीटर। और इसके लिए आपकी मिनिमम रनिंग जो है ये लगभग 1500 किलोमीटर्स की होनी चाहिए। उससे आपकी रनिंग कम हो या ज़्यादा हो तब आपको कितना भरना पड़ेगा, वो सारे कैलकुलेशंस हमें बाद में मालूम पड़ेंगे। ये एक बॉल पार्क फिगर है जिससे आप समझ सकें कि आपको इतना भरना पड़ेगा एज अ रेंटल फॉर द बैटरी। लेकिन आपको बैटरी की मेंटेनेंस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात यह है कि आपको जब आप पब्लिक चार्जर से इस कार को चार्ज करें तो आपको चार्जिंग के लिए भी कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी विल बेयर द कॉस्ट ऑफ योर पब्लिक चार्जिंग, ओनली पब्लिक चार्जिंग। घर पे आप चार्ज करेंगे तो उसका आपको ऑफकोर्स देना पड़ेगा, जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, लेकिन पब्लिक चार्जर से आप करें। इसके लिए एमजी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ई हब ऐप डेवलप किया है कि आपके सिटी में जितने भी चार्जर्स हैं उसकी ऑलमोस्ट 90% चार्जर्स की इन्फॉर्मेशन आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे, इस ई हब पे मिलेगी। और अगर आप इस ई हब को यूज़ करके आपकी गाड़ी चार्ज करें तो ऑटोमेटिकली ये इन्फॉर्मेशन कंपनी के पास पहुंच जाएगी और आपको चार्जिंग का कोई भी पैसा भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो फ्री चार्जिंग फैसिलिटी है आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए मिलेगी, क्योंकि कंपनी चाहती है कि आप यूज टू हो जाएं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, जो ईज़ ऑफ चार्जिंग है उसके साथ। तो ये एक थोड़ा सा इंसेंटिव है। और एक अच्छी बात यह है कि कंपनी आपको एक अश्योर्ड बायबैक भी दे रही है, जो कि अप टू 60% ऑफ द कार वैल्यू है। जब भी आप कार को रीसेल करना चाहें या फिर आप अपग्रेड करना चाहें अपनी गाड़ी किसी और एमजी गाड़ी के साथ, या फिर ऑफकोर्स गाड़ी सिर्फ आपको बेचनी है, रीसेल करनी है, तो आपको अश्योर्ड बायबैक मिलता है। लेकिन उस अश्योर्ड बायबैक के लिए आपको एक नॉमिनल मेंटेनेंस चार्ज भरना पड़ेगा। वो कितना है अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है कंपनी ने। अब जैसे मैंने बताया कि आपको इसकी बैटरी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेंटेनेंस ऑफ कोर्स कंपनी करेगी, लेकिन आपको लाइफ टाइम वारंटी मिल रही है बैटरी के लिए। बट अगर आप फर्स्ट ओनर हैं, अगर आपने ये यूज्ड कार खरीदी एज अ यूज्ड कार, तो ये फैसिलिटी आपको लाइफ लॉन्ग की नहीं मिलेगी। जो 8 ईयर्स की वारंटी है वो अप्लाई होगी, लेकिन अगर आप फर्स्ट ओनर हैं तो लाइफ लॉन्ग आपको बैटरी की वारंटी मिल रही है। और जो अश्योर्ड बायबैक की जो फैसिलिटी है ये आपको अप्लाई होगी सिर्फ 3 साल के बाद, यानी मिनिमम 3 साल जब आप गाड़ी यूज़ करें और उसके बाद आप जब बेचना चाहें तब ये 60% ऑफ अश्योर्ड बायबैक जो है ये अप्लाई होगा। तो ये थी कुछ बातें एमजी विंडसर के बारे में। ये चलने में कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है, कंफर्ट कैसा है, ये सारी बातें मैंने आपसे शेयर की। प्लस जो बाइंग ऑप्शंस हैं, जो इसका जो बैटरी एज अ सर्विस ऑप्शंस हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। इस फैसिलिटी के बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है हमारे मार्केट में। और ये कैसा रिसीव होगा, इसकी डिमांड कैसे होगी, ये कैसे वर्कआउट करेगा, ये तो हमें देखने की बात है। बट इट इज़ क्वाइट ए इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन। और अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेना चाहते थे लेकिन प्राइस की वजह से थोड़ा सा आप रुके हुए थे, तो ये आपको एक इंसेंटिव दे रहा है टू बाय एन इलेक्ट्रिक कार। ये रिव्यू आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गियर फ्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी गाड़ी चलाएं सेफली चलाएं, सीट बेल्ट्स ज़रूर पहनिए।